दोस्तों, नीनेन मार्च से चैत्र नवरात्रि का अत्यंत पावन, शक्तिशाली और चमत्कारी पर्व शुरू होने जा रहा है। ये वह समय है जिसका हम सभी पूरे वर्ष बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर घर में माता रानी के स्वागत की तैयारियां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रही हैं। कलश स्थापना से लेकर अखंड ज्योति प्रज्वलित करने तक हर कोई अपनी पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा हुआ है। बाजारों में रौनक है और हर भक्त के मन में एक अनोखी उम्मीद जागी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि जिस व्रत और उपवास को आप इतने गहरी आस्था के साथ शुरू करने जा रहे हैं, कहीं वह अनजाने में आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी भूल का कारण तो नहीं बन रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा लेकिन 100% सत्य और आध्यात्मिक सच बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कई बार भक्ति के भारी आवेग में आकर ऐसे कठिन संकल्प ले लेते हैं जिन्हें अंत तक निभाना हमारे शरीर और हमारे मन के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। चैत्र नवरात्रि का ये समय कोई साधारण समय नहीं होता है। अगर हम आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इन 9 दिनों में पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, रहस्यमयी और सकारात्मक ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर जागृत होती है। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की ये आराधना केवल एक कर्मकांड या परंपरा नहीं है, बल्कि ये स्वयं को भीतर से पूरी तरह से बदलने की, अपनी आत्मा को शुद्ध करने की एक बहुत बड़ी और गहरी साधना है। लोग इन 9 दिनों में अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने जीवन के तमाम दुखों के अंत के लिए कठोर उपवास रखते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार पर रहते हैं तो कुछ लोग निर्जला व्रत तक का संकल्प ले लेते हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी तपस्या से माता रानी प्रसन्न हो और उसके घर में अपना आशीर्वाद लुटाएं। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है कि सिर्फ अपना अन्न का त्याग कर देने से और भूखे प्यासे रहने से आपका व्रत पूरा हो जाता है। शास्त्रों और हमारे प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का वास्तविक अर्थ केवल अपना भोजन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। व्रत एक बहुत ही कठोर अनुशासन है जो आपके मन, आपके वचन और आपके कर्म की पवित्रता की मांग करता है। और ठीक यहीं पे बहुत से लोग, विशेषकर कई महिलाएं, अनजाने में एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती कर बैठती हैं। हम अक्सर दूसरों की देखा-देखी में, समाज के दबाव में या फिर किसी अज्ञात डर के कारण व्रत रखने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि क्या हमारा शरीर और हमारा मन उस कठोर आध्यात्मिक नियम को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है भी या नहीं। माता रानी को प्रसन्न करने की जल्दबाजी में हम यह भूल जाते हैं कि एक खंडित व्रत या अनुशासनहीनता के साथ रखा गया उपवास हमें लाभ देने की बजाय हमारे जीवन में कई तरह की रुकावटें पैदा कर सकता है। दोस्तों, किसी भी पूजा या अनुष्ठान में संकल्प लेना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उस संकल्प को उसकी पूरी पवित्रता, नियम और अनुशासन के साथ अंत तक निभाना बहुत ही कठिन और चुनौती भरा होता है। जब आप अपने घर के मंदिर में माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च और परम शक्ति से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। आप माता रानी से ये वादा करते हैं कि इन 9 दिनों तक आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध रहेगा, आपका मन पूरी तरह से सात्विक रहेगा और आपकी आत्मा में केवल और केवल भक्ति का वास होगा। लेकिन अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आज के इस तनाव भरे जीवन में और हमारी बदलती हुई
शारीरिक स्थितियों में ये हर परिस्थिति में संभव हो पाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारी शारीरिक अवस्था और हमारी मानसिक स्थिति हर दिन और हर पल एक जैसी नहीं रहती है। इसीलिए हमारे अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत ही स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में ये बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत भूलकर भी शुरू नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर शायद आज आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी या शायद आपको थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या माता रानी कभी किसी की सच्ची भक्ति को अस्वीकार कर सकती है? क्या भगवान कभी अपने भक्तों के बीच कोई भेदभाव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। माँ तो अत्यंत करुणामयी हैं, वे तो जगत जननी हैं और वह कभी भी अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के कष्ट या पीड़ा में नहीं देख सकती है। माता भगवती ये कभी नहीं चाहती कि आप अपने शरीर को बुरी तरह से तोड़कर, अपनी आत्मा को भयंकर पीड़ा देकर या अपने घर की मानसिक शांति को पूरी तरह से नष्ट करके उनके लिए भूखे प्यासे बैठे रहें। असली समस्या और परेशानी तब शुरू होती है जब हम अपनी किसी जिद में आकर समाज के लोगों के डर से या फिर केवल एक दिखावे के चक्कर में आकर इस कठिन व्रत को रख लेते हैं। जब आपका अपना ही शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होता है, जब आपके भीतर ऊर्जा की भारी कमी होती है और आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती है, तब उस अवस्था में किया गया कोई भी व्रत कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता है। बल्कि ऐसी खराब स्थिति में जबरदस्ती व्रत रखने से आपके व्रत के सारे नियम एक एक करके टूटने लगते हैं, जिससे आपको कोई भी आध्यात्मिक लाभ मिलने की बजाय भारी नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अनुशासनहीनता और नकारात्मक विचारों के साथ रखा गया एक उपवास आपके भीतर केवल भयंकर क्रोध, चिड़चिड़ापन और निराशा ही पैदा करेगा, जो कि नवरात्रि की पवित्र ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको उन 5 विशेष और गंभीर परिस्थितियों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिनमें किसी भी महिला को चैत्र नवरात्रि का ये कठिन उपवास शुरू करने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचना चाहिए। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है और ना ही यह किसी भी महिला को किसी भी रूप में नीचा दिखाने का कोई प्रयास है। ये पूरी तरह से एक शुद्ध आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसे समझना आज के समय में हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। आप इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। जब कोई बर्तन अंदर से बहुत कमजोर होता है या उसमें कोई दरार होती है, तो आप उसमें उबलता हुआ गर्म पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वे बर्तन उस भारी दबाव को सह नहीं पाएगा और वो टूटकर बिखर जाएगा। ठीक उसी तरह से चैत्र नवरात्रि का ये 9 दिनों का व्रत एक बहुत ही प्रचंड, तेजस्वी और दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने की एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। अगर किसी भी कारण से आपका शरीर और आपका मन उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो ये व्रत आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। ये 5 महिलाएं आखिर कौन है, उनकी वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं और किन हालातों में उन्हें इस व्रत का संकल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सब जानना आपके लिए और आपके पूरे परिवार की सुख शांति के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है और आध्यात्म के मार्ग पर तो बिना सही ज्ञान के आगे बढ़ना और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे पहले कि मैं उन 5 स्थितियों के बारे में एक एक करके वो गहरा रहस्य आपके सामने खोलूं, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में व्रत का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या बताया गया है। उपवास शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे
तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के समीप वास करना, यानी भगवान के करीब रहना। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप ईश्वर के करीब तब जा सकते हैं जब आपका शरीर किसी भयंकर दर्द से तड़प रहा हो। क्या आप माता के चरणों में अपना ध्यान तब लगा सकते हैं जब आपके मन में हजारों नकारात्मक विचारों का भारी तूफान चल रहा हो। जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केवल इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम व्रत रखकर भी अपने घर के लोगों पर बिना बात के क्रोध कर रहे हैं? क्या हम अपने मुख से दूसरों के लिए अपशब्द या कड़वी बातें बोल रहे हैं? क्या हमारे मन में किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या, जलन या द्वेष की भावना पनप रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो व्रत केवल और केवल एक शारीरिक कष्ट बनकर रह जाता है। उसका भगवान की नजरों में कोई भी आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता है। यही वह सबसे बड़ा कारण है कि आज का ये गंभीर संदेश हर उस घर और हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए जो इस आने वाली 19 मार्च की चैत्र नवरात्रि में व्रत रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। आपको ये बात गहराई से समझनी ही होगी कि सच्ची श्रद्धा और अंधी भक्ति के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर होता है। माता रानी की पूजा करने के और भी कई अत्यंत शक्तिशाली, सरल और पवित्र तरीके मौजूद हैं, जिनके लिए आपको अपने प्राणों को किसी भी भारी संकट में डालने की या अपने घर की मानसिक शांति को भंग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं, वे भी माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम बिना और देर किए धीरे धीरे उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और एक एक करके ये समझते हैं कि आखिर वे कौन सी 5 अवस्थाएं हैं जहां व्रत रखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है, या जहां व्रत रखने से आपको हर हाल में बचना चाहिए। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल शरीर से होकर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से होकर गुजरता है। जब आप अपने मंदिर में बैठकर माता रानी की मूर्ति को निहारते हैं तो वो आपके महंगे कपड़ों या आपके द्वारा चढ़ाए गए 56 भोग को नहीं देखती है। वो केवल और केवल आपके हृदय के भाव को पढ़ती है। इसीलिए जब हम उन 5 विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो आपको अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए कि व्रत न रखने से माता आपसे नाराज हो जाएंगी। बल्कि सच तो ये है कि इन विशेष परिस्थितियों में यदि आप जिद करके व्रत रखती हैं तो वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए भयंकर रूप से नकारात्मक साबित हो सकता है। आध्यात्मिकता का सबसे पहला नियम है अपने शरीर रूपी मंदिर की रक्षा करना। अगर शरीर की नींव ही कमजोर होगी तो उसके अंदर बैठकर की जाने वाली पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी प्राचीन परंपराओं में कुछ बहुत ही गहरे और वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें आज हम एक एक करके समझने जा रहे हैं। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था उन महिलाओं की है जो किसी भी प्रकार की गंभीर शारीरिक बीमारी से जूझ रही है या जिनका शरीर अंदर से बहुत अधिक कमजोर हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर की भारी दवाइयां ले रहे होते हैं, हमारे शरीर में रक्त की भारी कमी होती है, या फिर हमें कोई ऐसी पुरानी और गंभीर बीमारी होती है जिसमें समय समय पर भोजन और पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन भक्ति के जोश में आकर और समाज के तानों से बचने के लिए कई महिलाएं अपनी इस गंभीर बीमारी को नज़रअंदाज कर देती हैं और पूरे 9 दिनों के कठोर व्रत का संकल्प ले लेती है। दोस्तों,
ये कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि ये अपने ही शरीर के साथ किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है। जब आपका शरीर अंदर से टूट रहा होता है, जब आपके अंगों को ऊर्जा की जरूरत होती है और आप उन्हें वह ऊर्जा नहीं देते हैं, तो आपके शरीर की प्राण शक्ति बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। आप खुद एक बात बहुत ही शांति से सोचिए कि जब आपके शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही हो, जब आपके सिर में दर्द हो रहा हो या आपको चक्कर आ रहे हों, तो क्या उस समय आपका ध्यान माता के मंत्रों में लगेगा? बिल्कुल नहीं। उस समय आपका पूरा ध्यान केवल और केवल आपके शारीरिक कष्ट पर अटका रहेगा। आपके मुंह से माता के नाम की जगह दर्द भरी करा निकलेगी। हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीड़ा और कष्ट में किया गया कोई भी जप या तप भगवान तक कभी नहीं पहुंचता है। माता जगदम्बा तो पूरे संसार का पालन पोषण करने वाली माँ है। वह कभी ये कैसे स्वीकार कर सकती है कि उनकी कोई बेटी अपने ही शरीर को भयंकर कष्ट देकर उनकी आराधना करे? जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए एक आंतरिक युद्ध लड़ रहा होता है। उसे विटामिन्स की, पानी की और भरपूर पोषण की जरूरत होती है। दवाइयों का असर तभी होता है जब पेट में कुछ अन्न मौजूद हो। ऐसे में यदि आप दवाई खाना छोड़ देंगी या खाली पेट भारी दवाइयां लेंगी, तो आपके शरीर के भीतर जहर फैल सकता है। इसलिए यदि आपकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपको भूल कर भी यह उपवास शुरू नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी विशेष परिस्थिति सामने आती है, वह एक बहुत ही नाजुक और अत्यंत पवित्र जैविक अवस्था है। ये स्थिति उन महिलाओं के लिए है जो गर्भवती है या जो अभी अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करा रही है। हमारे सनातन धर्म में एक नए जीवन को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे पवित्र कार्यों में से एक माना गया है। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके भीतर एक नया जीवन, एक नई आत्मा पल रही होती है। उस नन्ही सी जान को विकसित होने के लिए हर पल सही पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि कोई गर्भवती महिला केवल अपनी जिद में आकर या परंपराओं के अंधे दबाव में आकर नवरात्रि का यह लंबा उपवास रखती है, तो वो केवल खुद को भूखा नहीं रख रही है, बल्कि वह अपने गर्भ में पल रहे उस मासूम और निर्दोष बच्चे को भी भूखा मार रही है। दोस्तों, जरा सोचिए कि जो माता रानी पूरे ब्रह्मांड की रक्षक हैं, क्या वह उस माँ की पूजा को कभी स्वीकार करेंगी जो अपने ही बच्चे के प्राणों को संकट में डाल रही हो? बिल्कुल भी नहीं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं का शरीर बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजरता है। इस समय उनके शरीर को दुगनी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर ऐसे में आप अन्न और जल का त्याग कर देती हैं, तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत ही भयानक और नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसे अध्यात्म की भाषा में कोई पुण्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मातृत्व अपने आप में ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है। जो महिला अपने बच्चे का सही से पालन कर रही है, वह हर पल ईश्वर की ही पूजा कर रही है। इसलिए इन अवस्थाओं में महिलाओं को व्रत रखने से पूरी तरह से बचना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए माता का मानसिक ध्यान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस तीसरी स्थिति की जो आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे तनावपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये अवस्था है गंभीर मानसिक तनाव, गहरी उदासी या भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ा क्लेश चल रहा होता है, कोई गहरा दुख हमारे मन पर हावी होता है, या फिर हम किसी भारी मानसिक आघात और डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं।
ऐसी स्थिति में हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का एक बहुत भयानक तूफान चल रहा होता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, निराशा और रोने का मन करना, यह सब बहुत ही आम होता है। बहुत सी महिलाएं इस भारी मानसिक उथल पुथल के बीच भी नवरात्रि का व्रत ये सोचकर रख लेती हैं कि शायद व्रत रखने से उनके जीवन का ये तनाव दूर हो जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत बड़ी और भयानक चूक कर बैठती हैं। उपवास के दौरान जब शरीर में अन्न नहीं जाता है तो इंसान का दिमाग और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अगर आपके भीतर पहले से ही गुस्सा या तनाव भरा हुआ है तो खाली पेट रहने पर वह गुस्सा कई गुना ज्यादा भड़क उठता है। फिर क्या होता है? बात बात पर घर के बच्चों को डांटना, पति के साथ झगड़ा करना, घर की अन्य महिलाओं के साथ मनमुटाव होना और अपने ही जीवन को कोसना शुरू हो जाता है। यह तनाव केवल आपके ही मन तक सीमित नहीं रहता है। आपके शरीर से निकालने वाली वो गुस्से की नकारात्मक तरंगे पूरे घर के वातावरण में फैल जाती हैं। जहां एक तरफ आपके घर के मंदिर में माता रानी की अखंड ज्योति जल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ आंगन में झगड़े और कलह का अंधकार फैल रहा होता है। दोस्तों, प्रकाश और अंधकार का कोई मेल नहीं है। अगर आपका मन रो रहा है तो आपकी पूजा भी रोती हुई ही भगवान तक पहुंचेगी। नवरात्रि का व्रत तो मन की शांति और विचारों की पवित्रता के लिए रखा जाता है। अगर व्रत रखकर भी आपकी जुबान से कड़वे शब्द निकल रहे हैं और आपका मन पल पल अशांत हो रहा है तो उस व्रत का पूरा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे दूषित और अशांत मन के साथ रखा गया व्रत केवल एक शारीरिक प्रताड़ना है। इसलिए यदि आप किसी भी भारी मानसिक तनाव से गुजर रही है और आपको लगता है कि आप अपने गुस्से और अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी तो आपको इस व्रत का संकल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अभी तो मैंने आपको केवल 3 ही ऐसी विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनमें चैत्र नवरात्रि का उपवास रखना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। ये तीनों बातें सीधे तौर पर हमारे शरीर, हमारे जीवन और हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो बाकी की 2 स्थितियां हैं, जो चौथी और 5वीं अवस्था है, वो इतनी ज़्यादा रहस्यमयी और हमारे दैनिक जीवन से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि आप उनके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। जाने अनजाने में लगभग हर घर में महिलाएं इन 2 नियमों का भयंकर उल्लंघन कर बैठती हैं और फिर जीवन भर इस बात का रोना रोती हैं कि हमने तो इतनी श्रद्धा से माता की पूजा की थी, फिर भी हमारे जीवन में दुख और परेशानियां क्यों कम नहीं हो रही हैं। वो 2 विशेष स्थितियां सीधे तौर पर आपके घर के माहौल, आपके कर्मों और आपके संकल्प की उस पवित्रता से जुड़ी हैं, जिसे अक्सर हम बहुत ही मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक पूर्ण रूप से स्वस्थ महिला को भी व्रत रखने से तुरंत रोक दिया जाता है? आखिर वो कौन सा आध्यात्मिक नियम है जो टूट जाए तो माता रानी की पूजा का फल एक ही झटके में शून्य हो जाता है? ये रहस्य इतना गहरा है कि ये आपके पूजा करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, अब तक हमने 3 ऐसी विशेष और अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जहां शारीरिक और मानसिक कारणों से महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का कठिन उपवास रखने से पूरी तरह से बचना चाहिए। लेकिन अब हम जिन 2 अंतिम और सबसे रहस्यमयी स्थितियों की बात करने जा रहे हैं, वे सीधे तौर पर आपकी आत्मा की गहराई, आपके कर्मों की दिशा और आपके घर के दैनिक वातावरण से जुड़ी हुई हैं। ये वह स्थितियां हैं जहां एक महिला पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद और
बिना किसी तनाव के भी अगर व्रत रखती है तो वो अनजाने में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध कर बैठती है। इन बातों को अक्सर समाज और परंपराओं के शोर में दबा दिया जाता है, लेकिन आज आपको ये कड़वा सच जानना ही होगा। चौथी स्थिति उन महिलाओं के लिए है जो अपने पारिवारिक और व्यावहारिक जीवन में भयंकर रूप से असंतुलित है और जिनके जीवन में क्षमा, दया और करुणा जैसी भावनाओं का पूरी तरह से अभाव हो चुका है। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहरी तौर पर तो बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। हम 9 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं खाते, जमीन पर सोते हैं और घंटों तक माता रानी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर आते हैं, हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। हम अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं, अपनी सास या बहू को ताने मारते हैं, घर में काम करने वाले नौकरों पर अकारण क्रोध करते हैं और पड़ोसियों की निंदा या चुगली करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी दी गई है कि जो जीभ दिन भर दूसरों की बुराई करती हो, जो मन दूसरों के पतन की कामना करता हो और जो हाथ किसी जरूरतमंद को सहारा देने से पीछे हटते हों, उस शरीर द्वारा रखा गया कोई भी व्रत, कोई भी उपवास सीधा पाताल में जाकर गिरता है। माता जगदम्बा केवल एक मूर्ति नहीं है, वह इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। वह आपके घर के हर कोने में, आपके हर रिश्ते में और आपके हर शब्द में मौजूद हैं। अगर आप किसी इंसान का दिल दुखाकर, किसी की आंखों में आंसू लाकर या अपने मन में ईर्ष्या की आग जलाकर उपवास रख रही है, तो आप वास्तव में देवी की आराधना नहीं कर रही है, बल्कि आप अपने ही अहंकार को पूज रही हैं। आध्यात्मिक अनुशासन का पहला नियम है प्रेम और सहनशीलता। यदि आपके भीतर ये संकल्प नहीं है कि आप इन 9 दिनों तक अपने मुख से कोई कड़वा शब्द नहीं बोलेंगी, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगी और हर इंसान के साथ प्रेम से पेश आएंगी, तो आपको व्रत का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिना चारित्रिक शुद्धि के किया गया शारीरिक उपवास केवल एक ढोंग बनकर रह जाता है। अब आते हैं 5वीं और सबसे अंतिम स्थिति पर, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है और जिसे समझना आज के दौर में हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। ये अवस्था उन महिलाओं की है जो किसी भी तरह के भारी व्यसन, गलत आदतों या पूरी तरह से अशुद्ध जीवन शैली से घिरी हुई है और जिन्हें इन 9 दिनों के लिए भी छोड़ पाना उनके लिए असंभव है। आज के आधुनिक समय में ये बहुत आम होता जा रहा है। कई महिलाएं किसी न किसी प्रकार के नशे, अत्यधिक जंक फूड की लत या तामसिक विचारों में इतनी बुरी तरह से फंसी होती है कि वे चाहकर भी अपने मन को एक जगह स्थिर नहीं कर पाती। नवरात्रि का व्रत केवल एक आहार परिवर्तन का नाम नहीं है, ये एक पूर्ण रूप से सात्विक जीवन शैली अपनाने का संकल्प है। अगर कोई महिला ये सोचती है कि वे दिन भर तो उपवास रखेगी, लेकिन अपने खाली समय में वह नकारात्मक फिल्में देखेगी या अपने मन को अशुद्ध विचारों से भरे रखेगी, तो वह बहुत बड़े भ्रम में है। व्रत के दौरान आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। अगर आप उस ऊर्जा को सात्विक विचारों, भजन, कीर्तन और अच्छे कामों में नहीं लगाएंगी, तो वो ऊर्जा भटककर आपके अंदर भारी बेचैनी पैदा कर देगी। यदि आप ये महसूस करती हैं कि आप इन 9 दिनों के लिए अपने मन पर, अपनी आंखों पर और अपने कानों पर ये कठोर नियंत्रण नहीं रख सकती हैं कि आप क्या देखेंगी और क्या सुनेंगी, तो कृपया करके इस व्रत का संकल्प न लें। आधा अधूरा संयम हमेशा दुर्घटना का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये थी वे 5 विशेष स्थितियां जिनमें किसी भी महिला को
चाहे समाज का कितना भी दबाव क्यों ना हो, चैत्र नवरात्रि का व्रत भूलकर भी शुरू नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन परिस्थितियों के कारण हम व्रत नहीं रख सकते तो क्या हम माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे? क्या हमारे घर में बरकत नहीं आएगी? क्या हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ईश्वर की भक्ति कभी भी किसी एक रास्ते की मोहताज नहीं होती। जो महिलाएं व्रत नहीं रख सकती, उनके लिए अध्यात्म में बहुत ही सरल और अत्यंत प्रभावशाली मार्ग बताए गए हैं। आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों का पूरी तरह से त्याग हो। आप सुबह और शाम शुद्ध मन से माता की आरती करें। सबसे बड़ी पूजा यह है कि आप इन 9 दिनों तक अपने घर में एक भी बार क्रोध ना करें। किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर कोई गलती भी कर दे तो उसे मुस्कुरा कर माफ कर दें। किसी गरीब को, किसी भूखे को या किसी बेसहारा जानवर को भोजन कराएं। ये दान और ये दया का भाव आपके उस कठोर निर्जला व्रत से 1000 गुना ज्यादा फलदायी साबित होगा। नवरात्रि का ये समय खुद को भीतर से पहचानने का समय है। ये 9 दिन आपको ये सिखाने के लिए आते हैं कि आप अपने भीतर बैठी हुई उस राक्षसी प्रवृत्ति, उस अहंकार, उस क्रोध और उस लालच को मारें। यही सच्चा महिषासुर मर्दन है। यदि आप अपने मन के इन राक्षसों का वध कर लेती हैं तो विश्वास मानिए, माता रानी की असीम कृपा आपके घर पर बिना व्रत रखे ही बरसने लगेगी। आइए दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर हम सभी एक सच्चा संकल्प लें। हम यह संकल्प लें कि हम केवल अपने शरीर को भूखा नहीं रखेंगे, बल्कि अपने मन को भी बुराइयों से बचाएंगे। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेंगे। मैं अब इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए माता जगदम्बा के श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। आप भी अपने मन में इस प्रार्थना को दोहराएं और सच्चे हृदय से माता का ध्यान करें। हे जगत जननी, हे शेरा वाली माँ, हम आपके अज्ञानी और नादान बच्चे हैं। हम नहीं जानते कि आपकी पूजा का सही विधान क्या है। हमारे पास ना तो कठोर तपस्या करने का बल है और ना ही बड़े बड़े अनुष्ठान करने का सामर्थ्य है। लेकिन हे माँ, हमारे पास एक सच्चा और पवित्र हृदय है जो केवल आपके प्रेम का भूखा है। हे भवानी, हमारे घर में अपनी दया की दृष्टि बनाए रखना। हमारे परिवार को हर प्रकार के रोग, शोक, दरिद्रता और बुरी नज़र से बचाकर रखना। हे माँ, हमें इतनी बुद्धि और इतना आत्मबल देना कि हम कभी किसी का दिल न दुखाएं, कभी किसी के साथ अन्याय न करें। हमारे मन के अहंकार को नष्ट कर दो माँ, और हमारे हृदय में करुणा का वास करो। जो लोग बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य का वरदान दो। जो मानसिक रूप से परेशान हैं उनके जीवन में शांति का उजाला कर दो। हे माँ दुर्गे, हमारे इस छोटे से समर्पण को, हमारी इस सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करो और हम सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखो। जय माता दी।